गणेश चतुर्थी फ़ोटो एडिटिंग। जी हाँ दोस्तों, आज हम गणेश चतुर्थी फ़ोटो एडिट करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में PNG का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। उसके बाद ये बैकग्राउंड ओपन करना है पिक्सार्ट में। चलिए हम ओपन कर लेते हैं। तो फाइनली हमारा बैकग्राउंड ओपन हो चुका है पिक्सार्ट में। तो चलिए हम इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन में हमें जाना है। अब चलिए हम चलते हैं इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन में। इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद हमें ब्लर में जाना है। ब्लर का अमाउंट, इसका ब्लर को हमें रखना है 5 और फेड को हमें रखना है 65। उसके बाद चलिए दोस्तों हम यहाँ से टर्न कर लेते हैं। टर्न करने के बाद यहाँ से हम जाएंगे ऐड फोटो में। फिर उसके बाद हम अपने मॉडल को ऐड कर लेंगे। चलिए हम ऐड कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम ऐड कर रहे हैं अपने मॉडल को। यहाँ से आप जितना चाहें उतना बड़ा करके यहाँ ऐड कर लेना। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से कर लेते हैं। तो चलिए हम करते हैं, थोड़ा सा हो जा और बड़ा हो जा। तो फाइनली दोस्तों हमारा हो रहा है। अभी शैडो इसका क्रिएट कर लेना है आपको। शैडो नहीं क्रिएट करेंगे तो ये नकली जैसा लगेगा। तो आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग रख सकते हैं, हम अपने हिसाब से रखते हैं। तो चलिए हम शैडो क्रिएट कर लेते हैं। शैडो क्रिएट करने के बाद हमें जाना है। तो पहले दोस्तों हमारा शैडो क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं जो बाहर आ चुका है अभी। हो जाओ। तो फाइनली दोस्तों हमारा ये इरेज हो चुका है। चलिए हम यहाँ से अब टर्न करेंगे। थोड़ा थोड़ा हो जाओ और यहाँ से हमारा टर्न हो चुका है। टर्न होने के बाद हमें यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति ऐड करना है। तो चलिए हम ऐड फोटो में चलते हैं। ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से हम गणेश जी को ऐड कर लेते हैं। तो हमारा ये गणेश जी ऐड हो जाइए। तो दोस्तों गणेश जी को ऐड करने के बाद यहाँ से हम रोटेट कर लेते हैं। रोटेट हो जाने के बाद हमें रोटेट हो जाता है पहले। चलिए देखते हैं। फिर उसके बाद गणेश जी का भी शैडो क्रिएट करना है आपको। तो चलिए हम गणेश जी का भी शैडो क्रिएट कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं गणेश जी का। तो हमारा गणेश जी का भी शैडो क्रिएट हो चुका है। चलिए होते हैं। तो चलिए फाइनली दोस्तों हमारा ये गणेश जी का शैडो क्रिएट हो चुका है। हो जाओ। होने के बाद हमें ऐड फोटो में जाना है फिर से। चलिए हम चलते हैं ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से हमें लाइट को ऐड करना है, नहीं शैडो को ऐड करना है। ये दोस्तों ये शैडो है। चलिए हम इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ ऐड कर लेना है बाइंड कर। चलिए हम वीडियो थोड़ा सा कट करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कट करने से पहले हम बता दें कि इसका कलर आपको ब्लैक रखना है। चलिए हम ब्लैक रख लेते हैं। कलर में जाकर यहाँ से ब्लैक चूज कर लेंगे। ब्लैक चूज करने के बाद चलिए दोस्तों हम अब वीडियो को कट करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए हम वीडियो को कट कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारा ये जो शैडो क्रिएट हो चुका है। शैडो क्रिएट होने के बाद यहाँ से इस शैडो की ऑपेसिटी हम थोड़े कम कर लेंगे। चलिए हम कम कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारा हो चुका है। तो यहाँ से हम अब डन कर लेते हैं। डन करने के बाद यहाँ से हम ऐड फोटो में जाएंगे। ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से हम लाइट ऐड कर लेंगे। चलिए हम लाइट ऐड कर लेते हैं दोस्तों। तो लाइट फाइनली हमारा दोस्तों ऐड हो चुका है। उसके बाद एक को ऊपर करते हैं। पहले एक को यहाँ बगल साइड में लगाते हैं। दोस्तों आप इस साइड भी लगा सकते हैं। चलिए हम उस साइड लगाते हैं। इसको स्क्रीन करना है दोस्तों, बाइंड पे जाकर स्क्रीन कर लेना है। उसके बाद यहाँ साइड पर हम लगा लेते हैं लाइट को। चलिए हम लगा लेते हैं लाइट हमारी। दोस्तों ये लाइट ऐड हो चुकी है। इसकी ओपेसिटी थोड़ा कम कर लेना है, ओपेसिटी को। चलिए हमारा हो रहा है अभी। हो जाओ। तो दोस्तों हमारा लाइट ऐड हो चुका है। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। और इसके बाद ये वाइट वाले लाइट को हमें वहाँ पर रखना है जहाँ खाली जगह है, वहाँ ऐड करना है। इसकी भी ओपेसिटी हमें थोड़ा से कम करना है। चलिए हम कर लेते हैं।
तो दोस्तों हमारा ऑब्सिटी कम हो चुका है थोड़ा। उसके बाद यहाँ से हमें डन करना है। चलिए हम डन कर लेते हैं। यहाँ से फिर ऐड फोटो में जाना है दोस्तों। ऐड फोटो में जाने के बाद ये जो लाइट है इसको ऐड करना है। तो इसका भी PNG का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों हमें डिस्क्रिप्शन करने नहीं आ रहा है तो आप लोग मज़ा मत लीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ से हमें ऐड कर लेना है। इसको भी बाइंड में जाकर स्क्रीन कर लेना है। स्क्रीन करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करना है दोस्तों। उसके बाद हमें फेस पे से हटा देना है, इसको इरेज कर लेना है। चलिए हम इरेज कर लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा फेस पे से इरेज हो जाओ। तो दोस्तों हमारा ये फेस पे से इरेज हो चुका है। चलिए हम आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ से डन कर लेना है। डन करने के बाद यहाँ से हमें क्या ऐड करना है दोस्तों, हैप्पी गणेश चतुर्थी ऐड करना है जो लिखा हुआ है। चलिए हम ऐड कर लेते हैं। पहले यहाँ से इसको डन करना है ऑब्सिटी हल्की करके। तो हमारा डन हो चुका है दोस्तों। हम फिर से ऐड फोटो में जाएंगे और ये जो लिखा हुआ है उसको ऐड कर लेंगे। आप एक भी ऐड कर सकते हैं, हम दोनों ऐड करेंगे। चलिए हम ऐड कर लेते हैं। तो हो जाओ। तो फाइनली दोस्तों हमारा ये PNG ऐड हो चुका है। इसके बाद इस वाइट वाले को हम इस साइड रखेंगे। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद यहाँ से बाइंड वाले ऑप्शन पे जाएंगे हम। चलिए हम चलते हैं। यहाँ से बाइंड वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से मल्टीपल कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा बड़ा कर लेंगे और उसको भी उस साइड रख लेंगे। चलिए हम रख लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको भी। तो फाइनली दोस्तों हमारा हो रहा है अभी। चलिए हो जाने देते हैं। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर रखना है आपको। हम अपने हिसाब से रखना है, आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं दोस्तों। चलिए हमारा हो चुका है। उसके बाद यहाँ से डन कर देते हैं और उसके बाद हमें जाना है एज टूल्स में जाने के बाद एज यहाँ से हम थोड़ा क्रॉप कर लेंगे। चलिए हम क्रॉप कर लेते हैं। उसके बाद ज़्यादा एक्स्ट्रा पार्ट आ गया था तो हम यहाँ से क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद दोस्तों हमें जाना है एडजस्ट में। चलिए हम चलते हैं। टूल्स में जाने के बाद एडजस्ट में जाना है और इसको ब्राइटनेस का अमाउंट हमें 70 रखना है हमें दोस्तों। और कंट्रास्ट को हमें प्लस रखना है 21 और क्लियरिटी को हमें रखना है 60। चलिए हम देख लेते हैं। क्लियरिटी को हमें रखना है 63 और सैचुरेशन को हल्का सा माइनस करना है। चलिए हम कर लेते हैं 16 माइनस कर लेते हैं दोस्तों। चलिए हमारा 12 माइनस हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, हल्का सा माइनस करना है। उसके बाद हाईलाइट को भी हम थोड़ा कम कर लेते हैं, आप अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। चलिए हम हाईलाइट को भी कम कर लेते हैं। यहाँ से टेम्प को भी हल्का सा कम करना है। चलिए हमारा टेम्प भी कम हो चुका है। उसके बाद यहाँ से हम डन कर लेते हैं। डन हो जाने के बाद हमें फाइल में सेव करना है। फाइल में सेव करने के लिए चलिए दोस्तों हम फाइल में सेव कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारा फाइल में सेव हो चुका है, देख सकते हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए